हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप सबके हालचाल बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आ चुका हूं। बच्चों के चेहरे पे स्माइल है बहुत, बिकॉज एग्जाम्स अब फिनिश हो चुके हैं। हालांकि एक महीना भी हो चुका है उस बात को, बट बहुत से बच्चे जो है वो एग्जाम के जस्ट बाद रिलैक्स मोड में आ गए थे, जो कि आना भी चाहिए। कई बच्चे घूमने निकल गए थे। सो उस टाइम पे ये डाउट्स जो अब आ रहे हैं वो पता नहीं क्यों नहीं आए बच्चों की तरफ से। सो इसलिए मैं ये वीडियो लेके नहीं आने वाला था, बट ये जो वीडियो है, टॉपिक है, पहले ही आ जाता। बट अब एक महीने बाद अचानक से जो बच्चों के दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं कि भैया इस समय बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम पेंडिंग है, हम लोग क्या करें क्या ना करें। पढ़ाई करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी हमने एग्जाम्स दिए हैं जून में। सो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सो उन स्टूडेंट्स के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूं दैट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। और टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या आपको करना है, आज मैं बात करूंगा उन 5 थिंग्स के बारे में। ऐसे 5 एक्शंस, ऐसी 5 चीजें जो आप लोग कर सकते हो अपने इस फ्री टाइम में, जो कि आपको अभी भी हेल्प करेगा, सीएस बनने के बाद भी हेल्प करेगा और लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है। सो आज हम इस पे बात करेंगे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा टॉपिक पर। द फर्स्ट थिंग जिसपे हम लोग बात करेंगे दैट इज ट्रैवल करो। यस, आप लोग बहुत शॉक हो गए सुन के कि मैंने ये चीज बोली है, बट यस, ट्रैवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ट्रैवलिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है, बिकॉज अभी आपने जून के एग्जाम्स दिए हैं, आपका माइंड जो है वो बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ट्रैवल नहीं करा है एग्जाम्स के बाद, प्लीज कहीं भी अपने घर के पास में, अपने सिटी के पास में या अपने स्टेट में कोई ऐसी जगह है, कोई हिल स्टेशन है या कहीं भी कोई भी जगह है, कोई ऐसी फेमस जगह है जहां पे आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करो। ट्रैवल करने से आपका माइंड भी रिफ्रेश होता है, आपके जो ओपिनियंस हैं वो ओपन अप होते हैं, आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा होता है, आप नेचर से कनेक्ट करते हो, आप अलग अलग लोगों से जाके मिलते हो, उनके ओपिनियंस जानते हो, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक सोचने का तरीका, एक नजरिया चेंज होता है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ट्रैवल करने के। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जून के एग्जाम्स दिए हैं बट अभी तक उन्होंने ट्रैवल नहीं करा है, प्लीज गो ट्रैवल। अकेले करो, पेरेंट्स के साथ करो, चाहे फ्रेंड्स के साथ करो, जैसे मन चाहे वैसे करो, बट प्लीज ट्रैवल करो। 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर, इससे ज्यादा नहीं। और एक्सपेंसिव ट्रैवल नहीं करना है, फ्लाइट से करेंगे, जहाज से करेंगे, चार्टर्ड प्लेन ही बुक कर देंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज अभी भी आप एक स्टूडेंट फेज में हो, मतलब आपके पेरेंट्स आपके एक्सपेंस झेल रहे होंगे। सो आप बस करो, ट्रेन करो, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे जाओ एंड इकोनॉमिक तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से जो है वो ट्रैवल करो। ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रैवल नहीं करना है, बट ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर करो, इसको जरूर फॉलो करो। द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज स्टार्ट योर नेक्स्ट मॉड्यूल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हुए, प्रोफेशनल के हुए, उन्होंने अभी एक ही मॉड्यूल का पेपर दिए हैं और उनका एक मॉड्यूल अभी भी रह गया है, प्लीज स्टार्ट करो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल। किसका वेट कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता आप लोग किसका वेट कर रहे हो। अगर आप 25 अगस्त का वेट कर रहे हो ये सोच के कि 25 अगस्त को आराम से पास होंगे, उसके बाद लेक्चर्स परचेज करेंगे, ऐसा मत करो। बिकॉज अगर आप 25 अगस्त के बाद लेक्चर्स परचेज करोगे तो आप समझो कि आपके पास 3 से 3.5 महीने ही बचेंगे। आपको फिर लेक्चर्स भी पूरे करने हैं, आपको याद भी करना है, रिविजन्स भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी देना है, आपको अमेंडमेंट भी करनी है, सब कुछ नहीं हो पाएगा। और यही ब्लंडर जो है वो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाते हैं। तो जितने भी आप सोचो यार, 2 से लेकर 2.5 महीना रहता है। जून के एग्जाम्स फिनिश हुए, उसके बाद 2.5 मंथ्स है रिजल्ट्स का। तो इतने में तो आपके 1 से लेकर 2 सब्जेक्ट्स के पूरे लेक्चर्स पूरे हो जाते, आप रिवीजन तक कर लेते। सो प्लीज उसको कंसिडर करो। एंड जितने भी बच्चे अभी जिनका कोई भी मॉड्यूल रह चुका है, एग्जीक्यूटिव का, प्रोफेशनल का, लेक्चर्स परचेज करो और अपना जो नेक्स्ट मॉड्यूल है स्टार्ट करो। अगर 25 अगस्त को, देखो 2 चीजें होंगी, 25 अगस्त को या तो आप पास होगे तो नेक्स्ट मॉड्यूल की आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, आप नेक्स्ट मॉड्यूल देने जाओ बढ़िया तरीके से और आप जो है अच्छे तरीके से पास भी कर जाओगे अपना नेक्स्ट वाला मॉड्यूल। और अगर वो बच्चे जो 25 अगस्त को बाय चांस 1% अगर फेल भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रीवियस मॉड्यूल तो दोगे ही दोगे, साथ में नए वाले मॉड्यूल का कोई 1 या कोई 2 पेपर जो है वो आप साथ में रख सकते हो एग्जाम देने के लिए, ताकि अगर आपके उसके 60+ स्कोर हो गए तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में वो कम हो जाएंगे। सो बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस कोई भी नहीं है। अभी नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने का बेनिफिट ही बेनिफिट है। सो प्लीज सेकंड वाले टिप को, दैट इज स्टार्ट और नेक्स्ट मॉड्यूल को सीरियसली लो और उसको स्टार्ट करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। द थर्ड पॉइंट वी हैव टू फोकस और वी हैव टू डू इज स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज। जितने भी स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज हैं जो कि आपको लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, यार बेसिक कोर्सेज एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, क्यों नहीं सीख रहे हो इस टाइम?
आप सोच नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि बस हमने सीएस की डिग्री ले ली और हम किसी अच्छी कंपनी में हमारा आर्टिकलशिप लग जाएगी, आइदर बाय वे ऑफ एनी कॉन्टैक्ट और एनी रेफरेंस और बाय वे ऑफ आवर ओन हार्ड वर्क इंटरव्यू के तहत, और हमारी लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होने वाला है। ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये हर एक इंसान को आना जरूरी है आजकल के टाइम में, और इट इज नाउ फ्रीली अवेलेबल। यूट्यूब पे कितने कोर्सेज, कितने ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, आप लोग कर सकते हो, बट आप लोग नहीं करते हो। आपको स्किल बेस्ड बनना ही नहीं है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा मुझे। आप सोचो खुद, अगर आप कल किसी फर्म में जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो आर्टिकलशिप करने, जॉब करने, और आपका जो सीनियर एम्प्लॉयर है, जो भी आपका सीएस है, सीनियर जो सीएस है, वो आपको बोलता है कि आप अभी आर्टिकलशिप में हो, आपको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, नेक्स्ट एजीएम में, नेक्स्ट ईजीएम में आपको बैठना है, बट आपको एज एन आर्टिकल एक पावर पॉइंट प्रिपेयर करनी है। ये एजेंडा वो आपको दे देगा और वो कहेगा कि आप एक रॉ या फिर एक रफ जो है पावर पॉइंट प्रिपेयर करके लाइए और मुझे दिखाइए। तो आप उसको क्या बोलोगे कि मुझे पावर पॉइंट आती ही नहीं है? कितना गंदा इंप्रेशन क्रिएट होगा उस टाइम उसके ऊपर कि हमने किस आर्टिकल को चूज कर लिया जिसको पावर पॉइंट आती ही नहीं है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत एक्सपर्टीज बनो एक्सेल में, पावर पॉइंट में, बट एटलीस्ट कुछ तो आता हो, एटलीस्ट बेसिक सिंपल पावर पॉइंट बनानी आती हो। आगे जाके जब आप सीनियर सीएस बन जाओ किसी कंपनी का, किसी फर्म का, तो आपको रिप्रेजेंटेशंस देनी होती हैं बोर्ड को, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, तो उसमें पावर पॉइंट, एक्सेल बहुत मैंडेटरी है। सो ये कुछ स्किल बेस्ड कोर्स हैं जो आप कर सकते हो और फ्रीली आराम से कर सकते हो। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। सो इसको सीरियसली लो, और जितने भी स्किल बेस्ड कोर्सेज आपको लगते हैं आपको बेनिफिट करेंगे, उनको अभी करो। फ्री टाइम है तो वो आराम से आप सीख सकते हो और आपको बहुत बेनिफिट करेगा। द फोर्थ एक्शन जो आपको करना है, दैट इज वॉच मीनिंगफुल पॉडकास्ट एंड वीडियोस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल की डिजिटल लाइफ में। अब इसमें जो है वो मीनिंगफुल नॉवेल्स और बुक्स भी मैं इंक्लूड कर सकता था, बट मैंने नहीं करा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बुक्स के साथ 2400 घंटे घिरे हुए रहते हैं। हमारे अटेम्प्ट जो आते हैं 6-6 महीने बाद, तो हमारे चारों तरफ जो है बुक्स ही बुक्स होती है, तो मैं बुक्स यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता हूँ। किसी को अगर बुक्स पढ़ने का मन है तो बुक्स भी पढ़ सकता है, बट यहाँ पे आप लोग जो है वो अभी एग्जाम्स फिनिश हुए हैं, तो सब बच्चे जो है वो लैपटॉप, मोबाइल पर आ जाते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे। सो अगर उसको यूज भी करना है तो अच्छे वे में यूज करो। जितने भी पॉडकास्ट हैं, मीनिंगफुल पॉडकास्ट हैं, वेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेकर, रियल एस्टेट को लेके, पॉलिटिकल अफेयर्स है, इंडिया में क्या चल रहा है, यूएस ईरान का वॉर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसको लेके क्रूड ऑयल पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्यों ऐसे प्राइस इन्फ्लेट डिफ्लेट कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे पता है कि सीएस के एग्जाम में नहीं आने वाली हैं, बट आप नॉलेजेबल बनोगे तो आप ही के लिए आगे बेनिफिशियल होगा। जब आगे आप कंपनी के सीनियर सीएस बन जाओगे, योर डायरेक्टर्स, योर बोर्ड कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, मेरे कई सारे से फ्रेंड्स हैं जो ये मुझे बताते हैं दैट हमें ये चीज कभी नहीं बताई गई और हमने इस पर ध्यान कभी नहीं दिया, बट अब वो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो राज शमानी हो गए या रणवीर अलाहाबादिया है, और भी बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैनी इंग्लिश पॉडकास्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक सीए हैं कुशल लोढ़ा करके, ठीक है, वो मतलब ऐसे कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो बहुत मीनिंगफुल पॉडकास्ट लेकर आते हैं, और उसको आप देखो, आपको मन करेगा। बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां पे आते हैं, अपनी बातें बताते हैं। सो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, सो इसको जरूर फॉलो करो। एंड नाउ आई कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। ये एक ऐसा वर्ड है जो आई थिंक आपको समझ में आता होगा। इसका मीनिंग ये है कि ये मेरा बेस्ट है। देखो, ये फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरा बेस्ट है, ये मैं आज भी करता हूँ, ये मैं पहले भी किया करता था और इससे मेरे को बहुत बेनिफिट है। इसका मतलब ये है, कभी कभी एकांत में बैठ जाया करो और अपनी लाइफ के बारे में सोचा करा करो कि आप लाइफ में 5 साल पहले कैसे थे, आज कैसे हो, मुझे आगे 3 साल में मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या परचेज करना है, मुझे एकेडमिकली कहाँ जाना है, मुझे फाइनेंशियली कितना आगे तक जाना है, आगे 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स मुझे कितना बढ़ना है, क्या मेरे गोल्स हैं, अगर उस गोल्स को लेकर मैं अभी सीरियस हूं या फिर नहीं हूं, मैं कहां स्टैंड करता हूं। दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस, जो आजकल के बच्चे बहुत कम करते हैं। आई डोंट नो वाई कि ऐसा क्यों है, बिकॉज आप लोग ये समझो कि कोई सामने से आके आपको नहीं बताएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। बट पेरेंट्स को भी इतनी डिजिटली नॉलेज नहीं होती है। सो आप खुद को एनालाइज करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको अपने गोल्स के कितने आप नजदीक हो,
कितने नहीं हो। इसलिए मैं ये जो चीज़ है वो बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ। कभी घर की छत पे या घर के रूम में अकेले एकांत में बैठ के मैं माइंड बिल्कुल अपना उस तरफ लेकर जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं 10 ईयर्स पहले कैसा था, मैं आज कैसा हूँ, कितना चेंज आया है मेरे में, जो भी मेरे गोल्स हैं क्या मैं उसको लेकर सीरियस हूँ। अगर नहीं हूं तो मैं उठता हूं दोबारा से, अंदर से वो एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि भाई उठ जाओ, उठ जाओ भाई, काम पे लग जाओ। अभी तक वो जो एक सीरियसनेस थी ना, जो गोल को लेकर वो मेरी डेडिकेशन है, वो अभी तक नहीं आई है। सो वो लानी पड़ेगी, वरना गोल अचीव नहीं हो पाएगा, जो भी गोल है। सो ये कुछ 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको सीरियसली अभी लेनी चाहिए। आपके पास फ्री टाइम है, इसको प्लीज लीजिए सीरियसली और इसको कंटिन्यू करिए, ताकि आपको ही बेनिफिट मिलेगा। आपको ही बेनिफिट मिलेगा, मैंने तभी बताई है बिकॉज मैं सीएस बन चुका हूं, बट आपका अभी सीएस बनना बाकी है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो देन डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करो क्या बेस्ट पार्ट लगा, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। एंड अगर आपको कोई भी सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट है, या फिर आपको गाइडेंस चाहिए दिसंबर 26 एग्जाम्स के लिए, तो टॉपमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट में पिन मैंने किया हुआ होगा, वहां पे आप जाके 1-to-1 मेंटरशिप सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।